सर्दी के मौसम में भी यह इतना असरदार होता है कि शरीर गर्म होकर पसीना निकालने लगेगा और आपको थकान का एहसास नहीं होगा। इस औषधीय पौधे में ऐसे असाधारण गुण मौजूद हैं जो शरीर की खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत कर सकते हैं। प्राचीन काल के आर्षि मुनियों ने इसे एक दिव्य औषधि के रूप में स्वीकार किया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका सेवन करने वाला व्यक्ति अपनी युवा शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है और असाधारण बलवान बन सकता है। यदि यह दुर्लभ जड़ी बूटी आपको कहीं मिले तो इसे अवश्य ले आएं या अपने घर में उगाकर इसका नियमित रूप से उपयोग करें। खासकर इसे चाय के रूप में ग्रहण करना अत्यंत लाभकारी होता है। परंतु पहले इसके गुणों और ही प्रयोग विधि को अवश्य जान लें। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो संपूर्ण शरीर का कायाकल्प कर सकता है। इसका प्रभाव ऐसा है कि यह वृद्धावस्था को दूर कर शरीर को पुनः युवा बना देता है। इस पौधे की तुलना संजीवनी बूटी से भी अधिक शक्तिशाली औषधि के रूप में की गई है। आज के समय में यह ज्ञान विलुप्त की कगार पर है, इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम इसे पुनः समाज में प्रचारित करें। भगवान शिव ने भी इस दिव्य औषधि की महिमा का उल्लेख किया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका सेवन करने वाला मृत्यु को परास्त कर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर के वचनों को असत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं यह बताया है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति असीम शक्ति का स्वामी बन जाता है। इस वीडियो को हमने आप सभी के विशेष अनुरोध पर बनाया है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक अवश्य देखें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे स्वामी, आप सभी औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के झाता हैं। कृपया मुझे श्वेत पुनर्नवा कल्पा के दिव्य गुणों के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको श्वेत पुनर्नवा कल्पा के रहस्यमय गुणों के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे, 100 पर मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, बुढ़ापे तक आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे और चीर यवन को प्राप्त करेंगे और आप अपने आयु को भी अपने मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काग चंडी स्वर कल्पतंत्र में वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहे हैं। माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नमस से मनुष्य शरीर का कायाकल्पा कर सकता है तथा सर्पा की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों, जो सर्प हैं अपने कचल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काक चंडी स्वर कल्पा तंत्रम में, वनस्पति तंत्रम में माता पार्वती